राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ लक्ष्मी। आप और आपके पूरे परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि लक्ष्मी पूजन कैसे करें। दीपावली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दिवाली के दिन विशेष तौर पर धन और समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा होती है। इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर आती है और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। दीपावली के दिन बिना पंडित भी आप पूरे नियम और विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा कैसे करें, आइए हम इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ बताएंगे। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के दिन माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा विशेष रूप से की जाती है और आज के दिन कुबेर देवता की भी पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए लक्ष्मी पूजन हमेशा शुभ मुहूर्त देखकर ही करना चाहिए। इस बार दीपावली 2 दिन रहेगी। 31 अक्टूबर को भी मनाई जाएगी और 1 नवंबर को। अमावस्या तिथि का शुभारंभ होगा 31 अक्टूबर गुरुवार के दिन दोपहर के समय 3:52 से और इसका समापन होगा 1 नवंबर को शाम के समय 6:16 पर। 31 अक्टूबर गुरुवार का शुभ मुहूर्त रहेगा। अमृत काल का समय रहेगा शाम 5:31 से 7:20 तक। निशिता काल मुहूर्त रात 11:39 से 12:31 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 5:36 से 6:02 तक। शिथिर लगन मुहूर्त शाम 7:09 से 9:05 तक। वृषभ लगन शाम 6:21 से रात 8:20 तक। 1 नवंबर 2024 शुक्रवार के दिन लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:36 से लेकर रात 8:11 तक। सबसे पहले आप पूजा करने से पहले सभी पूजा सामग्री एकत्रित कर लें, जैसे गणेश जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमा, विष्णु जी की प्रतिमा और एक लकड़ी का पाट लें और उस पर एक लाल या फिर पीला वस्त्र बिछाने के लिए लें। चंदन, पंचामृत, कुमकुम, पान, हल्दी की गांठ, फूल, रोली, सुपारी, लौंग, धूपबत्ती, भगवान के लिए वस्त्र, भोग के लिए मिठाई, मिट्टी के दीपक, पीतल का दीपक, गंगा जल, फल, पान का पत्ता, कपूर, दुर्वा, अक्षत, श्रृंगार का सामान, जनेऊ, खील, पतासे, गेहूं, चांदी के सिक्के, आम के पत्ते, नारियल और कलश आदि होना चाहिए और कलावा भी साथ में रखें। पूजा करने से पहले आप स्नान करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनें, या तो आप लाल वस्त्र हो, पीला हो या फिर गुलाबी हो। इसके अलावा आप गहरे रंग ना पहने। जहां आपको पूजा करनी है वहां भी आप गंगा जल छिड़ककर जगह को साफ करें या फिर आप गाय के गोबर से लीपकर भी शुद्ध कर सकते हैं। फिर आप स्वास्तिक चिन्ह बनाकर चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछा लें या फिर लाल घर पर नहीं है तो पीला भी बिछा सकते हैं। उसके ऊपर आप अक्षत या फिर फूल की ढेरियां बनाकर उस पर भगवान गणेश, माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। अगर आप धनतेरस के दिन या दीपावली पर नई मूर्तियां लेकर आए हैं तो उन्हें स्थापित करें। अगर आपके पास नहीं है तो आप पहले की जो मूर्तियां हैं वही भी स्थापित कर सकते हैं। साथ में भगवान विष्णु की मूर्ति भी स्थापित करें। इस दिन माता सरस्वती की भी पूजा करने का विधान है। एक आप बाजार से पोस्टर लेकर आएं जो गणेश जी और माता लक्ष्मी का होता है, उसे भी आप दीवार पर जरूर चिपकाएं। फिर आप कलश की स्थापना भी करें। अगर आपके यहाँ कलश की स्थापना नहीं की जाती तो कोई बात नहीं। इस दिन आपको कलश स्थापना कैसे करनी है वो भी आप जान लीजिए। आप चौकी पर अक्षत यानी चावल की एक ढेरी बना लें, उसमें आप 8 लाइनें लगा लें। उससे हम अष्टदल कमल बना लेंगे। अगर आपको अष्टदल कमल नहीं बनाना आता तो कोई बात नहीं, आप चावल की एक ढेरी बना लें, उस पर कलश स्थापित कर सकते हैं। कलश आप तांबे का या पीतल का लें, उसमें आप पूरा जल भर लें और उस लोटे में आप हल्दी की गांठ लें, सुपारी लें, सिक्का, थोड़े से अक्षत, एक फूल डाल दें, आम के 5 या 7 पत्ते लें। फिर आप एक कच्चा नारियल उसके ऊपर रखकर उसको ढक दें। अगर आपके पास नारियल नहीं है तो आप एक ढक्कन लें, उसमें से थोड़े से चावल डालकर ढक्कन से ढक दें। ढक्कन को खाली नहीं रखना है। अगर आपको नारियल रखना है तो आप उस पर कलावा बांधकर उसके ऊपर रख सकते हैं। नारियल को सीधा नहीं रखना है, अपनी तरफ मुंह करके रखना है। फिर आप कलश के ऊपर स्वास्तिक बना लें। अब कलश की स्थापना अपनी पूर्ण हुई। अब आप बड़े 2 दीपक ले लें। एक दीपक में घी डालें और एक में तिल का तेल डाल सकते हैं।
11 दिए में आप सरसों का तेल डालें। आज के दिन सरसों के तेल के दिए जलाए जाते हैं। जो अपने माता के आगे जो दीपक प्रज्वलित करना है उसमें आप शुद्ध घी ही डालें। तो हमें अखंड दीपक जलाना है, जो पूरी रात दीपक जलेगा उसमें आप घी ही डालें। फिर आप एक फूल लेकर भगवान को जल के छींटे देकर भाव रूप से स्नान करा दें। स्नान कराने के बाद आप वस्त्र के रूप में सभी को कलावा अर्पित कर दें। फिर आप सभी देवता को तिलक कर दें। जो आपने बर्तन रखे हैं और जो भी आपने चांदी की कोई चीज़ें रखी है सभी पर आप तिलक कर दें। फिर आप माता लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान अर्पित करें, जैसे लाल चूड़ियाँ, बिंदी, काजल, कुमकुम, जितना आपके पास है माता को श्रृंगार का सामान अर्पित जरूर करें। फिर माता को जो सबसे प्रिय है गोमती चक्कर, कोड़ी, कमलगट्टे, सुपारी, ये सब सारी चीज़ें माता को अर्पित करें। पूजा के दौरान लक्ष्मी मंत्रों का जाप जरूर करें। माँ लक्ष्मी की पूजा में इन मंत्रों का जाप किया जा सकता है। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री लक्ष्मी भयो नमः। इन मंत्रों का जाप कम से कम 108 बार करें। धन की प्राप्ति के लिए इन मंत्रों का जाप किया जाता है। माता को खील पतासे का भोग भी लगाना होता है। फिर हमें 2 पान के पत्ते लेकर माता का भोग पान के पत्ते पर रखकर माता को भोग लगाना चाहिए। फिर माता को जल अर्पित करना चाहिए। इस दिन दक्षिणा के तौर पर कुछ पैसे भी चढ़ाना चाहिए। और आपने जो गहने पहने हैं वो भी आप एक बार पूजा के समय रख सकते हैं, गंगा जल से साफ करने के बाद। पूजा के स्थान पर एक चांदी का सिक्का भी रखें, जो कुबेर देवता के स्वरूप माने जाते हैं। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप 1 रुपया भी कुबेर भगवान का स्वरूप मानकर रख देना चाहिए। माता लक्ष्मी को नारियल अर्पित करें। अगर नारियल ना हो तो आप 2 पान के पत्ते लेकर उस पर 2 लौंग, 2 इलायची, सुपारी और मिठाई, जो भी आप आज घर में मिठाई लाए हैं वो आप माता को चढ़ा सकते हैं। या फिर आपने जो रसोई में हलवा, खीर कुछ बनाया होगा वो भी आप माता लक्ष्मी, गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं। फिर आप हाथ में पुष्प लेकर माँ से प्रार्थना करें कि आप हमारी यह पूजा स्वीकार करें। अगर पूजा करते समय कोई भूल या चूक हो गई हो तो हमें माफ़ करें और हमारे घर की सभी संकट और कष्ट मिटाएं। फिर माता लक्ष्मी की आरती करनी चाहिए, गणेश जी की आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद आप सभी सदस्यों को आरती दें, पूरे घर में आरती घुमाएं। एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूजा करते समय किसी भी सदस्य को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। पूजा के समय सभी सदस्यों को एकत्रित होकर ही पूजा करनी चाहिए। आरती की थाली में कुछ दक्षिणा जरूर रखें। जो आपने खील का प्रसाद और पतासे चढ़ाए थे वो अपने परिवारजनों में बांट सकते हैं। छोटी दिवाली पर एक दिया आटे का यम का दिया होता है, जिसमें चौमुखी बाती का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा दिया माँ काली के लिए, तीसरा दिया भगवान श्री कृष्ण के लिए जलाया जाता है। इसके अलावा छोटी दिवाली पर चौथा दिया घर के मुख्य द्वार पर और 5वां दिया घर के पूर्व दिशा में जलाना चाहिए। चाहे तो आप तुलसी में भी दिया जला सकते हैं। नरक चतुर्दशी पर छठा दिया रसोई में माँ अन्नपूर्णा के नाम का, इसका 7वां दिया घर की छत पर जलाएं। 8वां दिया तुलसी के पौधे के पास रखें। बाकी के अन्य बालकनियों पर, सीढ़ियों पर, मेन गेट पर जला सकते हैं। दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन के बाद इन जगहों पर दीपक जलाने से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी, घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। दिवाली की रात घर के मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि यहीं से माता लक्ष्मी का आगमन होता है। साथ ही द्वार को साफ सुथरा रखें, फूलों और रंगोली से सजाएं। माता लक्ष्मी को ये चीज़ें बेहद ही प्रिय हैं। दीपावली की शाम को पूजन के बाद भंडार गृह में दीपक जरूर जलाना चाहिए। भंडार गृह माता लक्ष्मी के स्थानों में एक माना जाता है। अगर ऐसा किया जाए तो घर में अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं आएगी। धन का मतलब लक्ष्मी का होता है। जिस स्थान पर आपका धन रहता है वो स्थान भी माता लक्ष्मी का होता है। वहाँ भी आप पूजा के बाद एक दीपक जरूर जलाएं, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अगर आपके घर के पास कोई मंदिर है तो वहाँ एक दीपक जरूर रखें, इससे भगवान का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। अगर मंदिर नहीं है तो आप इस दीपक को घर के मंदिर में ही रख दें। पीपल के वृक्ष में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। पीपल को नारायण का स्वरूप भी माना जाता है। गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक रखने से माता लक्ष्मी बेहद ही प्रसन्न हो जाती है। एक दीपक घर के आंगन में मौजूद तुलसी के पौधे के पास रखना चाहिए।
तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इससे माता लक्ष्मी और नारायण दोनों की कृपा आप पर बनी रहेगी। जब आप दीपक रखते हैं तो उसका मुख बाहर की तरफ होना चाहिए, तो अति शुभ माना जाता है। आप जानते हैं झाड़ू की पूजा किस दिन करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। पहली बात, आप धनतेरस के दिन नई झाड़ू घर में खरीद कर लाए हैं। अगले दिन दीपावली के दिन आप नहा धोकर आरती के बाद झाड़ू पर लाल मोली और कुमकुम लगाएं। इसके बाद झाड़ू का प्रयोग उस स्थान पर करें जहां आप शाम के समय लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करेंगे। झाड़ू लगाकर उस स्थान पर गंगा जल छिड़क दें। ऐसा करने से यह स्थान महालक्ष्मी की पूजा के लिए एकदम शुद्ध माना जाता है। दिवाली के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दीपक जलाने चाहिए, पूरे घर को रोशन कर देना चाहिए। भक्त दिवाली के दिन अपने घर पर सात्विक भोजन बनाएं। दिवाली की शाम माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें और खीर का भोग जरूर लगाएं। माता लक्ष्मी के पूजन को प्रदोष काल में ही किया जाता है और किसी वेदी पर माँ लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें। दिवाली के दिन सुबह ही भक्त अपने घर को अच्छे से साफ करने लग जाते हैं और अच्छे भाग्य के लिए सोना और चांदी की वस्तुएं भी घर पर लाई जाती है। सोना और चांदी की वस्तुएं चढ़ाने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न हो जाती है। पूजा के दौरान वेदी का स्थान ईशान कोण में होना चाहिए। पूजा करते समय घर में शांति और पवित्रता बनाए रखें। घर के प्रवेश द्वार पर कुमकुम और हल्दी का स्वास्तिक जरूर बनाएं। कई घरों में तो पूजा के समय चांदी या सोने के लक्ष्मी और गणेश जी वाले सिक्कों की पूजा की जाती है। साथ ही घरों के सिक्कों की थैली, धन, चांदी व पैसे, स्वर्ण को पूजा के स्थान पर रखा जाता है। उनकी पूजा की जाती है, उनको तिलक किया जाता है। लक्ष्मी पूजन करते समय आप दिशाओं का जरूर ध्यान रखें। द्वार पर बंदरवार लगाएं, नियम से उचित संख्या में दिए लगाएं और माँ लक्ष्मी के पद चिन्ह मुख्य द्वार पर ऐसे लगाएं कि कदम बाहर से अंदर की ओर आते जाते प्रतीत हो। ये जानते हैं माँ लक्ष्मी की पोटली कैसे बनाई जाती है। इस पोटली को आपको दीपावली के दिन वृषभ लगन के दौरान प्रदोष काल में ही बनाना है। श्री गणेश और महालक्ष्मी के आह्वान के बाद षोडशोपचार पूजन के बाद आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना है या आप बाजार से भी एक पोटली खरीद सकते हैं। लक्ष्मी जी को विशेष प्रिय है रेशमी लाल वस्त्र, जिसमें सारी सामग्री बांधकर यह अद्भुत पोटली बनाई जाती है। पोटली के सामने एक पान का पत्ता रखा जाता है। पहले पत्ते पर 3 बार गंगा जल छिड़कें, फिर चंदन अर्पित करें। उसके बाद सबसे पहले एक चांदी का सिक्का लें, उसे मोली से बांध लें। 2 सुपारी, 2 हल्दी की गांठ, 11 गोमती चक्कर, 7 पीली कोड़ी, 5 सफ़ेद कोड़ी, 5 नाग केसर, 5 कमलगट्टे और चावल के दाने जो टूटे हुए ना हो। फिर कमलगट्टे की माला से एक माला इस मंत्र का जप करें। मंत्र जाप के बाद इस पोटली को बांध लें तथा मस्तक से लगाकर माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें। यह अति शुभदायक होता है। इसके घर में विशेष मूर्ति में स्थापना से माता लक्ष्मी का वास होता है। वास्तु दोषों से मुक्ति मिलती है। धन की देवी सदा सीता रहती है। शरद पूर्णिमा, अक्षय तृतीया, दिवाली और कार्तिक पूर्णिमा को घर अथवा प्रतिष्ठान में इस पोटली को रखने से चिरकाल तक धन की प्राप्ति होती है, दुर्भाग्य दूर होता है तथा घर में धन, अन्न, स्वर्ण व आभूषण की वृद्धि होती है। फिर ऐसे आरती और हवन इत्यादि के बाद अपनी तिजोरी या गले जहां भी रखना चाहे रख लें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे और सभी नगरवासियों ने इस खुशी में दीप प्रज्वलित किए थे और कहते हैं तभी से दिवाली मनाने की परंपरा शुरू हो गई है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। जय माँ लक्ष्मी। बोलिए गणेश महाराज की जय। ओम गंगणपतये नमः। जय माता रानी।